एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 2। गुरुत्वाकर्षण क्या है और यह समय से कैसे जुड़ा है। समय और गुरुत्वाकर्षण दोनों में एक समान बात है। इनमें से किसी को भी हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें निश्चित रूप से पता है कि ये मौजूद हैं। पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि हम समय को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारा मन 3 से अधिक आयामों में सोच ही नहीं सकता और समय चौथा आयाम है, इसलिए वह अदृश्य है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का क्या? अब मुझे पाठक को समझाना है कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में है क्या। इस अध्याय में जो बात आपको चौंका देगी और शायद रात भर जगाए रखेगी, वह है गुरुत्वाकर्षण की असली प्रकृति। तो बस थोड़ा धैर्य रखें। अब मैं चाहता हूं कि पाठक अपने चारों तरफ नजर दौड़ाए। यह जो आप देख रहे हैं, यह हमारी 3 आयामी वास्तविकता है, जिसे हम स्पेस कहते हैं। पृथ्वी के बाहर की जगह को हम आउटर स्पेस कहेंगे ताकि भ्रम न हो। लेकिन यह पूरा ब्रह्मांड नहीं है। स्पेस वह है जिसे हम देख और समझ सकते हैं। लेकिन वह चीज जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वह है समय। और यह समय भी एक आयाम है। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 आयाम हैं। हम एक 4 आयामी वास्तविकता में रहते हैं जिसे हम स्पेसटाइम कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण समझाने के लिए कल्पना करें कि यह 4 आयामी स्पेसटाइम एक 2 आयामी रबर या कपड़े की चादर जैसा है, जहां 3 आयामों की जगह हम सिर्फ एक स्पेस और एक टाइम आयाम लेते हैं। अब इस कपड़े को चारों ओर से तानकर पकड़े और उसके बीच में एक भारी गेंद रख दें। कपड़े में एक गड्ढा या वक्रता बन जाएगी। अब इस कपड़े पर कुछ कंचे इधर उधर फेंकें। आप देखेंगे कि वे कंचे उस बड़ी गेंद के चारों ओर घूमने लगते हैं। इसे पृथ्वी और अन्य ग्रहों के सूर्य की परिक्रमा करने से तुलना करें, या पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली से। यही गुरुत्वाकर्षण है। चित्र में दिखने वाली ग्रिड लाइनें स्पेसटाइम के ताने बाने फैब्रिक को दर्शाती हैं। हमने उदाहरण में जो रबर शीट लिया है, वह असल में 2 आयामी स्पेसटाइम है। लेकिन वास्तविक ब्रह्मांड में यह 4 आयामी स्पेसटाइम में होता है। यही हमारा असली ब्रह्मांड है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण वास्तव में वक्रता, कर्वेचर है? उत्तर है हाँ। लेकिन हम इसे देख नहीं पाते क्योंकि हम उसी स्पेसटाइम वक्रता का हिस्सा हैं। यह बिल्कुल ऐसे है जैसे आप ट्रेन में बैठे हों। आपको खुद में कोई गति महसूस नहीं होगी, लेकिन बाहर खड़े व्यक्ति को आपकी ट्रेन चलती हुई दिखेगी। हम दूर स्थित उन वस्तुओं को देखकर इन वक्रताओं को पहचान सकते हैं जो हमारी स्पेसटाइम वक्रता साझा नहीं करती। चित्र 2.2। प्रकाश किसी बड़े पिंड द्वारा बनाई गई स्पेसटाइम वक्रता से प्रभावित होता है, जिससे दूर स्थित वस्तुएं टेढ़ी-मेढ़ी या विकृत दिखाई देती हैं। यही वास्तविक स्पेसटाइम वक्रता का प्रमाण है। हर वह चीज जिसका द्रव्यमान होता है, स्पेसटाइम को मोड़ती है, मैं, आप और हर वस्तु। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा द्रव्यमान बहुत छोटा है, इसलिए हमारी बनाई वक्रता नगण्य है। लेकिन पृथ्वी और सूर्य जैसी बड़ी वस्तुएं इतनी बड़ी वक्रता बनाती हैं कि हम उसे गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के लिए समय क्यों जरूरी है? उदाहरण में जो कंचों को बीच की गेंद की ओर खींच रहा था, वह था गेंद का वजन। गेंद का वजन इस बात का माप है कि गुरुत्वाकर्षण उसे कितनी ताकत से खींच रहा है, और यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। हमारे उदाहरण में हम गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्वाकर्षण से ही समझा रहे थे। यह सिर्फ समझने के लिए एक आसान तरीका था। लेकिन असली तस्वीर में इस गुरुत्वाकर्षण की जगह बहता हुआ समय आता है। और जैसा कि हम जानते हैं, समय हमेशा बहता रहता है और गुरुत्वाकर्षण कभी रुकता नहीं, चाहे कुछ भी हो। इस अध्याय की सबसे अद्भुत बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण को तरंग, वेव के रूप में भी भेजा जा सकता है। हाँ, गुरुत्वाकर्षण तरंगें, ग्रेविटेशनल वेव्स, ब्रह्मांड में कहीं भी फैल सकती हैं। पाठक कहेगा क्या? लेकिन चिंता मत करें, मैं इस पुस्तक में आगे इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। अगले अध्याय में हम जानेंगे प्रकाश के लिए समय क्यों नहीं चलता। अगर आप चाहें तो मैं इसे और साहित्यिक और वैज्ञानिक या स्कूल स्तर की सरल हिंदी में भी बदल सकता हूं। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।